की तैयारियों का कमेटी पदाधिकारियों ने लिया जायजा। मथुरा में कल सोमवार को धूमधाम से श्री राम बारात निकाली जाएगी। श्री रामलीला सभा के बैनर तले आयोजित होने वाली इस राम बारात को भव्य स्वरूप प्रदान किए जाने को लेकर रामलीला सभा के पदाधिकारियों के द्वारा सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो वहीं शहर के भरतपुर गेट पर सज रही जनकपुरी का शनिवार को पदाधिकारियों के द्वारा जायजा लेते हुए व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। इस दौरान उपस्थित श्री रामलीला सभा के पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार सोमवार को निकलने वाली प्रभु श्री राम की बारात हर बार से भी कहीं ज्यादा भव्य रूप में निकाली जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि 100 से अधिक झांकियों के साथ निकाली जाने वाली इस राम बारात में काली के लगभग 5 अखाड़े भी राम बारात की शोभा बढ़ाते हुए चलेंगे। तो वहीं स्थानीय सहित अन्य जनपदों से भी प्रसिद्ध बैंड भी राम बारात में शामिल होकर बारात की शोभा बढ़ाएंगे। रामलीला सभा के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में किस प्रकार से भव्यता प्रदान की जा रही है? मथुरा जनपद का सबसे बड़ा ये धार्मिक जुलूस होता है। रामलीला सभा के द्वारा जो राम बारात का प्रदर्शन किया जाता है, इसमें मथुरा जनपद के बाहर के लोग भी श्री राम जी की बारात को देखने के लिए मथुरा पधारते हैं। उसी भावना से रामलीला सभा प्रतिवर्ष प्रयास करती है कि पहले से भी और भव्यता हम राम बारात कैसे निकाल सके, उसका हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। और उसी भावना से अब की पूरी तैयारी की जा रही है। लगभग झांकी, अखाड़े, बैंड, इन सबको मिला के 100 से ऊपर संख्या होगी इन सब चीज़ों की। और अच्छे से अच्छे बैंड आ रहे हैं बाहर से, अच्छे से झांकी भी झांकी है। 5 काली अखाड़े हैं जिसमें जो उत्साही लोग हैं अपना भव्य स्वस्थ कला का प्रदर्शन करेंगे। तो ये सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। शहर में जगह जगह सजावट की भव्य व्यवस्था हो रही है। तो केवल इसलिए कि हिंदू समाज राम के छत्र को घर घर के जंगल में बैठा हुआ है और वह सभी इसमें सहभागी हों, इस भावना से ये प्रयास होता है और पूरा समाज उसका साथ भी देता है, सहयोग देता है। उसका सबसे बड़ा आकर्षण होता है राम बारात का राम विवाह जनकपुरी, जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ जनकपुरी में प्रतिवर्ष सोचते हैं कि एक नया कोई मंच ऐसा बने जो मथुरा में न बना हो। अब कभी जो कलकत्ता में सबसे बड़ा दुर्गा पंडाल बनता है, उसकी प्रतिकृति पर यहाँ जनकपुरी का ये भव्य मंच तैयार किया जा रहा है। और सजावट आप देखते हैं यहाँ से लेकर के आप देखते हैं जम्मू जो होली है, सजावट यहाँ हो रही है, चौक हो रहा है, मतलब पूरा शहर राम में हो ऐसा प्रयास किया जा रहा है। इससे हम लोगों को अपना सहयोग करने का, इस सेवा का मौका मिलता है तो हम लोग भाग्यशाली मानते हैं। और हिंदू समाज से प्रार्थना करते हैं कि राम सबके हैं, राम जन जन के हैं, तो हमको भी सभी को इस समूह में सहभागिता करनी चाहिए। ऐसी जैसे प्रार्थना है कि वह इस जुलूस में शामिल हों। और जहाँ जनकपुरी में जब राम बारात आती है तो सर्व समाज उसका सम्मान करता है। उसमें ये नहीं होता है कि हिंदू समाज के जितने अंग उपांग हैं वे सभी समान रूप से राम जी की आरती करेंगे, राम जी की मिलनी करेंगे, राम जी को भेंट देंगे, प्रसाद देंगे। तो उसमें सभी जो वर्ग हैं, बाल्मीकि समाज भी है, जाटा समाज भी है, सिख समाज भी है, सभी लोग आते हैं। तो मैं कहता हूँ भिल्ली के राम है, सबरी के राम है, केवट के राम है, दशास के राम है, बंदर के राम है, भालू के राम है। तो ऐसे राम जब सबके हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम के जो भी अनुयायी हैं वो सभी इसमें शामिल हों और समान रूप से राम जी की पूजा करें। और एक समाज में ये भी जाए कि हम सभी का समान अधिकार है राम जी पर और सबको रामलीला सभा भी पूरा सम्मान बराबर का दे रही है। इस भावना से सबसे प्रार्थना करते हैं अपना सहयोग दें, पधारें, सहभागी बने, पुण्य के भागी बने और हिंदुत्व को गौरवान्वित करें। जय श्री राम। में निकलने वाली राम बारात को लेकर किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है, क्या खास रहेगा इस बार और क्या आकर्षण का केंद्र बनाया जा रहा है? रामलीला सभा के तत्वावधान में 22 अक्टूबर को 22 सितंबर को भव्य राम बारात निकाली जाएगी।
जो कि बाटीवाली कुंज से प्रारंभ होगी और यहाँ पर भरतपुर गेट स्थित जनकपुरी पर जहाँ विवाह उत्सव संपन्न होगा, उसके लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। अब की बार राम बारात में विशेष रूप से बाहर की झांकियां और बाहर के बैंडों का समावेश किया गया है। नासिक से ढोल भांगड़ा आ रहा है, विशेष प्रकार के डीजे भी उसमें मंगाए गए हैं, 5 उसमें अखाड़े आ रहे हैं और पूरे नगर को दुल्हन की तरह से सजाया गया है, जिससे कि बारात की रौनक निश्चित रूप से बढ़ेगी। यहाँ पर कलकत्ता के दुर्गा पंडाल के रूप में यहाँ जनकपुरी को सजाया जा रहा है, जो कि वही कलकत्ता के कारीगरों के द्वारा ही यह सारा कार्य संपन्न किया जा रहा है। यहाँ जैसा प्रतिवर्ष होता रहा है, यह सर्व समाज के सभी लोग प्रतिनिधित्व करेंगे और बारात की अगवानी करते हुए बारात का स्वागत और सहयोग प्रदान करेंगे। मेरा सभी धर्म प्रेमी जनता से अनुरोध है कि वह इस भव्य कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति, गर्मामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और अपने को पुण्य के भागी बने।